सुप्रभात। सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के विषय हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 क्या है? एक कहानी है जिस कहानी का नाम है राब की मटकी। राब क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे चीनी मिलें नहीं है वहां पे लोग गन्ने को क्या करते हैं कि गन्ने को क्रेशर में पेराई करते हैं, और पेराई करने के बाद जो निकलता है ना उस जिससे गुड़ तैयार किया जाता है तो उसको बोला जाता है राब। जो रस निकलता है पेराई करने के बाद गन्ने को, तो उसको हम राब कहते हैं। इस कहानी में यह दिया गया है कि बच्चों को अपने माता पिता के साथ किसी चीज को पाने के लिए जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए कि वो मेरे माता पिता मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं कि नहीं, उनकी व्यवस्थाओं को समझना चाहिए। तो चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी क्या है इसको समझते हैं। राब की मटकी एक कहानी है जिसकी लेखिका है होमवती। तो आइए इसको पढ़ते हैं। रज्जू ने अपनी मां के गले में दोनों बाहें डालकर कहा, सब तो नए नए कपड़े पहनकर मेले में जा रहे हैं अम्मा, और मैं जाऊं यह ओढ़नी ओढ़कर। और फिर कई जगह से फटी और तार तार होती हुई ओढ़नी उसने मां के सामने कर दी। गोविंदी ने उसे छाती से लगाकर कहा, गोविंदी उस नाम है मम्मी का, उस लड़की की मां का। तो गोविंदी ने उसे छाती से लगाकर कहा, सबकी क्या कुछ हिरस थोड़े ही है बेटी, खेती चौपट हो गई और कोई रोजगार नहीं, फिर उनसे किस मुंह से कहा जाए तेरे बापूजी को दुख होगा, और छड़ियों का मेला कोई वैसा बड़ा मेला भी नहीं, दशहरे पर जैसे भी बन पड़ेगा तुझे गबरून की नई ओढ़नी बना दूंगी। तो हिरस का अर्थ होता है नकल करना, किसी चीज का नकल। तो मां उसको समझाकर क्या बोल रही थी अपनी बेटी को, क्या कि सबकी क्या कुछ हिरस थोड़े ही है बेटी, मतलब सबकी नकल नहीं करते, क्योंकि कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, तो अपने माता पिता की व्यवस्थाओं को समझना चाहिए। तो दशहरे के समय में तुम्हारे लिए एक गबरू ओढ़नी बनवा दूंगी, यह उसकी मां बोल रही थी। तो रज्जो क्या बोली, हम तो नहीं अम्मा, हम तो आज ही नहीं लेंगे। बालिका मचल गई और रोते रोते सो गई। डूंगर ने रात को खाट पर लेटकर अपनी पत्नी से कहा, डूंगर यानी उस बालिका के पिताजी, उस बालिका के मम्मी का नाम था गोविंदी। रज्जो तो बालिका का नाम है, उस बालिका के मम्मी का नाम था गोविंदी और उसके पापा का नाम था डूंगर। तो डूंगर ने रात को खाट पर लेटकर अपनी पत्नी से कहा, माँ बाप तन पेट काट कर भी बच्चों का मन रखते हैं, पर हम लोग अपने तन पेट की कमी को भी पूरा नहीं कर पाते, हम मन कहां से रखें। माँ बाप तन पेट काट कर भी बच्चों का मन रखते हैं, पर हम लोग अपने तन पेट की कमी को भी पूरा नहीं कर पाते, मन कहां से रखें। कहने का मतलब यह है कि जो लोग अच्छी तरह से भोजन नहीं कर पाते, अच्छा खाना नहीं खा सकते, तो अच्छी चीजें
कहां से वो बच्चों को खरीद करके दे सकते हैं? बच्चों का मन कहां से रख सकते हैं? वह राब की मटकी रखी है ना, कल बाजार जाकर उसे बेच डालो, जो कुछ मिले उससे 1.5-2 गज का एक टुकड़ा लेकर इसके सिर पर डाल देना। भगवान ने जाने क्या दया की जो अब आकर इसका मुंह दिखाया है, तो भी इस तरह भटकते हैं। कहते कहते डूंगर का मन भारी हो उठा। मतलब कितने भगवान ने कितनी दया की कि कितने वर्षों के बाद मुझे यह इस बालिका को जन्म दिया। कहते कहते डूंगर का मन भारी हो उठा। वह छत में लटकती हुई बल्लियों को देखने लगा। गोविंदी के कलेजे से एक ठंडी सांस निकल पड़ी। अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे छड़ियों का मेला देखने चले गए, किंतु रज्जो नहीं गई। क्या कारण था? क्योंकि रज्जो के पास अपने सिर पर रखने के लिए या ओढ़नी नहीं थी, इस वजह से वो मेला नहीं गई। इसका दुख रज्जो को तो उतना नहीं हुआ जितना उसके मां बाप को हुआ। गोविंदी ने चने की रोटी को थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बच्ची के सामने रख दिया। वह उसे खाने में इतनी मस्त और खुश हो उठी कि मेला तमाशा सब कुछ भूल गई। फिर मां क्या बोली? देखो रज्जो, हम चरखी लाए और वह देख संतु लाया है डुगडुगी। कूद कूद कर एक लड़का जीवन अपनी चरखी घुमाने लगा। रज्जो ने उसकी ओर ओठ बिचका कर कहा, लाया होगा, हमारे यहां इतना सारा गुड़ धरा है। रात हमने गुड़ से रोटी खाई, तुमने भी खाई? तब वो लड़का क्या बोलता है? लिए फिरती है गुड़, अरे हमारे घर में मटके के मटके भरी राब धरी है, तेरे घर में है क्या? बता, हम तो रोज छाछ में राब डालकर पीते हैं, और तू? छाछ क्या होता है? वह जैसे कि दही को मथने के बाद जो निकलता है ना, जो मट्ठा, उसी को छाछ बोला जाता है, दही मथने के बाद से, है ना। तो ये लड़का क्या उससे बोल रहा था, रज्जो से, कि ये लिए फिरती है गुड़, अरे हमारे घर में मटके के मटके भारी राब है, तेरे घर में है? बता, हम तो रोज छाछ में राब डालकर पीते हैं, और तू? हम भी कहकर ढीठ बालक उसे चिढ़ाने लगा। पीती होगी ये छाछ, कभी कभी हमारे घर से ही तेरी मां ले जाती है। अब रज्जो से सहन न हो सका, रोती हुई गोविंदी के पास जाकर बोली। रज्जो गोविंदी के पास जाकर बोली। गोविंदी कौन थी? रज्जो की मां। देखो अम्मा, जीवन नहीं मानता, कह रहा था कि हमारे घर से छाछ मंगाकर पीती हैं। गोविंदी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बेटी मैं सुन रही थी, तुम उनके साथ मत खेला करो। गंवई गांव के लोग भी एक दूसरे को देखकर जल जाते हैं। एक दूसरे को देखकर जल जाते हैं मतलब एक दूसरे से डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। नहीं, बच्चे की बातों का ख्याल न करो, भगवान ने चाहा तो अब की फसल अच्छी होगी, फिर हाथ खुल जाएगा, कोई ऐसे ही तंगी थोड़ी रहेगी। कहकर डूंगर ने घरवाली को समझाने का प्रयत्न किया। मतलब उस रज्जो के पिताजी ने उसकी मां को समझाते हुए बोला कि
नहीं, बच्चों की बातों का ख्याल न करो। भगवान ने चाहा तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, फिर हाथ खुल जाएगा। मतलब हाथ खुलने का मतलब क्या है कि पैसे की तंगी नहीं रहेगी। हमें जो चीज इच्छा होगी उसको हम बड़े आराम से क्या करेंगे, जब चाहे तब खरीद लेंगे। अच्छा अम्मा, हमारे घर में राब है कि नहीं? सबके घरों में मटको राब धरी है। कौन बोला? रज्जो ने। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर भेद भरी दृष्टि से देखा, यानी रज्जो के माता पिता दोनों ने एक दूसरे की ओर भेद भरी दृष्टि से देखा। मतलब कि कुछ जैसे कि वो कुछ छिपा रहे हैं। फिर डूंगर ने रज्जो को अपनी ओर घसीट कर कहा, देखो यह कोने में राब की मटकी धरी है। घसीट कर कहा मतलब कि प्यार से उसको अपने पास खींच कर लाए और बताए कि देखो देखो यह कोने में राब की मटकी धरी है। फिर क्या बोलती है रज्जो, देखें कहकर उसने मटकी का मुंह खोलकर देखा और फिर उसमें एक उंगली डालकर चाट ली। मानो इतने ही से रज्जो की आत्मा को शांति मिल गई है और वास्तव में यह राब ही है, इसका विश्वास भी हो गया। हाट के दिन गोविंदी राब की मटकी सिर पर धर और रज्जो की उंगली पकड़कर बाजार करने घर चली। रज्जो ने पूछा, मटकी क्यों ले जा रही है अम्मा? इसे बेचकर तेरे लिए नई ओढ़नी लाऊंगी ना। मां क्या बोली? इसे बेचकर तेरे लिए नई ओढ़नी लाऊंगी ना। हूं नहीं अम्मा। अच्छी अम्मा, इसे हम खाएंगे, फिर जीवन कहेगा कि हमारे तो राब के मटकी भरे हैं। मां क्या बोली? पेट का खाया कौन देखता है बिटिया? जब नई ओढ़नी पहनेगी ना तब सब पूछेंगे रज्जो कहां से पाई। कहकर गोविंदी ने बालिका को फुसलाकर अपनी आंखें मसल डाली। सारा बाजार छान डालने पर किसी ने 2 आने और किसी ने 3 आने से अधिक दाम उस छोटी सी मटकी का ना लगाया। बाजार में उस भरे मटकी का दाम 2 आने से 3 आने लग रहा था। किसी ने कहा, राब तो आजकल सभी के घर में पड़ी है। कोई बोला, क्यों बेचती हो? है ही कितनी सी, घर में बाल बच्चे ही खा डालेंगे। अपने आस पड़ोस की स्त्रियों के सामने गोविंदी लाज से धंसी जाने लगी। उसने निराश होकर मटकी सिर पर रख ली। सोचा कल वह शहर में जाकर बेच आएंगे, वहां दाम भी चाहे अच्छे उठ जाएं। दोनों मां बेटी जैसे गई वैसे ही लौट आई। डूंगर ने चीलम में आग रखते हुए पूछा, बेचकर नहीं आई? चीलम में आग रखते हुए, चीलम क्या होता है? चीलम जैसे कि हुक्का पीते हैं ना, वही उसी को चीलम बोला जाता है। गांव के लोग आपने देखा होगा हुक्का पीते हुए। तो चीलम में आग रखते हुए पूछा, बेचकर नहीं आई? तो गोविंदी क्या बोली, लेता ही कौन? थोड़े से पैसों में 2 गज गबरूम थोड़े ही मिल जाएगी। चाहे सस्ती से सस्ती लो, पर 2 आने गज से कम में कभी नहीं मिल सकती। उसकी आंखें भर आई। बालिका ने पिता की पीठ पर झूलते हुए कहा, बापू यह ओढ़नी तो अभी अच्छी है, फिर रामलीला पर मंगा देना। हम तो राब खाएंगे, जीवन ने कहा था। मतलब वह लड़के की बात को दोहराना चाहती थी। तभी उसके पिता ने मां ने डांटते हुए कहा, चुप चुड़ैल, बड़ी जबान चलाने लगी है। मां ने उसे डांट दिया। डूंगर को समझाने को कुछ बाकी न रहा। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा,
उसे डांटो नहीं, ठारो कल मैं शहर जाऊंगा और जमींदार बाबू के यहां भी, और वह औरों की तरह नहीं है, थोड़ी बहुत दया रखते ही हैं, और मान लो कहीं नौकरी नहीं भी लगी तो फिर जैसे बनेगा थोड़ा सन लेकर घर लौटूंगा, रस्सी बटकर बेचने से 2-4 आने घर में आएंगे। यानी कि सन की रस्सी बनाऊंगा और फिर उसको बेचने पर कुछ पैसे मिल जाएंगे। स्त्री ने चूल्हे में कंडा डालते हुए कहा, स्त्री ने चूल्हे में कंडा डालते हुए कहा, कंडा यानी जिसके चूल्हे में कंडा डालकर खाना बनाने के लिए उसने आग जलाई, तो चूल्हे में कंडा लगाते हुए कहा, संतान भी तभी अच्छी होती है जब 4 पैसे हों, यदि पैसे नहीं तो संतानें भी अच्छी नहीं।